गरीब भिखारी ने करोड़पति से कहा, आपकी कार ठीक कर दूंगा। करोड़पति बोला, ठीक कर दी तो मेरी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। फिर आगे जो हुआ, इंसानियत हिल गई। दूर हट भिखारी, औकात में रह, मेरी कार मत छूना। तुझे पता भी है ये कौन सी गाड़ी है? हाँ सर, ये रॉयस रोल्स है और मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। तू मेरी गाड़ी ठीक करेगा? साले बड़े बड़े मैकेनिक इसे ठीक नहीं कर सके, तू करेगा। भरोसा करो साहब, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, अगर तूने मेरी गाड़ी ठीक कर दी तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगा, और अगर तुझसे गाड़ी ठीक नहीं हुई तो पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन और सिविल इंजीनियर राजेश मल्होत्रा अपनी लग्जरी इंटरनेशनल कार मर्सिडीज बेंज एस क्लास में बैठे एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे थे। यह मीटिंग 50 करोड़ रुपए की डील की थी और देर हो जाने पर पूरा सौदा खत्म हो सकता था। साथ में उनके 2 बॉडीगार्ड भी थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक हाईवे के बीच में थक 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 गाड़ी की आवाज बदल गई। फिर धुआं उठने लगा। राजेश ने घबराकर कहा, क्या हुआ? गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोकी। राजेश बाहर उतरे, बोनट खोला। अंदर से धुआं निकल रहा था। राजेश खुद मैकेनिकल नॉलेज रखते थे। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की थी और गाड़ियों की अच्छी समझ थी। उन्होंने इंजन चेक किया, वायरिंग देखी, लेकिन कुछ समझ नहीं। तो ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई ठीक नहीं कर पाया। राजेश ने बॉडीगार्ड को कहा, तुरंत किसी मैकेनिक को बुलाओ, जल्दी। बॉडीगार्ड ने पास के गैरेज में फोन किया। पहला मैकेनिक आया, गाड़ी देखी और हाथ खड़े कर दिए। ये तो इंटरनेशनल कार है, इसके पार्ट्स यहाँ नहीं मिलते, हम ठीक नहीं कर सकते। दूसरा मैकेनिक आया, साहब इसे कंपनी सर्विस सेंटर में ले जाना होगा, वो भी शहर से 40 किलोमीटर दूर है। साहब इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है, हमारे पास टूल्स नहीं है। राजेश का माथा ठनका। वक्त निकला जा रहा था। मीटिंग का समय करीब आ रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, कोई तो है जो इस गाड़ी को ठीक कर सके, लेकिन कोई तैयार नहीं था। सबकी हंसी। तभी सड़क के किनारे से एक गरीब मैला कुचैला आदमी आया। फटे कपड़े, तेल से सने हाथ, चेहरे पर झुर्रियां। लोग उसे भिखारी समझते थे क्योंकि वो अक्सर सड़क पर ही रहता था। नाम था रमेश। रमेश ने धीरे से कहा, साहब मैं यह गाड़ी ठीक कर सकता हूं। यह सुनते ही राजेश और उनके बॉडीगार्ड जोर जोर से हंसने लगे। आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। एक बॉडीगार्ड ने व्यंग्य से कहा, अरे भाई, बड़े बड़े मैकेनिक हार मान गए और तू कहां से आ गया? तू भिखारी है, गाड़ी क्या ठीक करेगा? दूसरे बॉडीगार्ड ने जोड़ा, साहब इसे छूने भी मत दो, कहीं इसने गाड़ी छू ली और खराब हो गई तो पूरा नुकसान हो जाएगा। राजेश ने भी घमंड से कहा, देखो भाई, ये मर्सिडीज है, कोई साइकिल नहीं। इसे ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, तुम जाओ यहां से। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने फिर कहा, मैं जानता हूँ ये इंटरनेशनल गाड़ी है, लेकिन मुझे इसे ठीक करना आता है, बस एक मौका दीजिए। राजेश को अब गुस्सा आ गया, लेकिन वक्त निकला जा रहा था और कोई और विकल्प नहीं था। राजेश ने ओवर कॉन्फिडेंस में तंज कसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुमने ये गाड़ी ठीक कर दी तो मैं अपनी जवान बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। ये सुनकर सब फिर से जोर जोर से हंसने लगे। भीड़ में से किसी ने मजाक में कहा, वाह साहब, अब तो मजा आएगा, अमीर की बेटी और गरीब भिखारी की शादी। राजेश को यकीन था कि रमेश गाड़ी ठीक नहीं कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने यह बात बेझिझक कह दी। रमेश ने शांति से कहा, ठीक है साहब, मैं गाड़ी ठीक कर देता हूं। उसने अपना पुराना टूल बॉक्स खोला और काम शुरू कर दिया। रमेश ने बोनट पूरी तरह खोली, फिर एक एक करके इंजन के पार्ट्स चेक करने लगा। स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, कूलिंग सिस्टम, वायरिंग। आसपास खड़े लोग हंस रहे थे, लेकिन रमेश पूरी तरह फोकस था। करीब 20 मिनट बाद रमेश ने एक छोटा सा पार्ट निकाला, इंजन का एक सेंसर। साहब यही पार्ट खराब है, ये बहुत रेयर पार्ट है, सिर्फ इंटरनेशनल में मिलता है। राजेश ने कहा, तो अब क्या करोगे? पार्ट तो नहीं है ना? रमेश मुस्कुराया, साहब जुगाड़ आता है मुझे, मैं अभी आता हूं। वह भागकर पास के एक कबाड़ खाने में गया। वहां से एक पुरानी टूटी गाड़ी से एक मिलता जुलता पार्ट निकाला, उसे थोड़ा एडजस्ट किया और वापस आया। फिर उसने वो पार्ट गाड़ी में फिट किया, कुछ वायरिंग जोड़ी और कहा, साहब स्टार्ट करके देखिए। राजेश ने शक से गाड़ी स्टार्ट की। वूम, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चलने लगी। राजेश के होश उड़ गए। बॉडीगार्ड हैरान रह गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गाड़ी के चलने की आवाज सुनते ही पूरी भीड़ में हलचल मच गई।
लोग एक दूसरे को देखने लगे। राजेश मल्होत्रा खुद हैरान थे। जो काम बड़े बड़े मैकेनिक नहीं कर पाए वो एक एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, कोई आवाज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बॉडीगार्ड चुपचाप खड़े रह गए। जिन्होंने रमेश का मजाक उड़ाया था अब उनके मुंह बंद थे। तभी भीड़ में से एक आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे वाह, अब तो साहब की बेटी की शादी इस गरीब से होगी। आपने खुद कहा था ना, अगर गाड़ी ठीक हो गई तो शादी कर देंगे। यह सुनते ही पूरी भीड़ हंसने लगी। लोग तालियां बजाने लगे। हाँ, साहब ने वादा किया था, अब तो बड़ी दावत मिलेगी। अमीर की बेटी और गरीब भिखारी की शादी, वाह। राजेश का चेहरा लाल हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी बात कह दी थी जो अब उनकी इज्जत के लिए खतरा बन गई थी। भीड़ में से एक युवक ने यह पूरा दृश्य अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। कैसे राजेश ने रमेश का मजाक उड़ाया, कैसे उन्होंने शादी का वादा किया और कैसे रमेश ने गाड़ी ठीक कर दी। उसने तुरंत वो वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर डाल दिया। कैप्शन था, करोड़पति ने गरीब से कहा गाड़ी ठीक करो तो बेटी से शादी कर दूंगा। गरीब ने ठीक कर दी, अब देखो क्या होता है। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आ गए। लोग कमेंट करने लगे, वाह, अब तो साहब को वादा पूरा करना ही पड़ेगा। यही तो असली टेस्ट है, अमीर अपना वादा पूरा करेगा या नहीं। गरीब को कम मत समझो, उसने साबित कर दिया। अगले दिन सुबह राजेश के घर के बाहर न्यूज चैनलों की भीड़ लग गई। कैमरे, माइक, रिपोर्टर्स सब उनसे सवाल पूछने के लिए तैयार खड़े थे। एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाकर पूछा, राजेश जी, आपने सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि अगर वो गरीब आदमी गाड़ी ठीक कर दे तो आप अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे। अब वो गाड़ी ठीक हो गई है, क्या आप अपना वादा पूरा करेंगे? दूसरे रिपोर्टर ने जोड़ा, सर, अगर आप अपना वादा नहीं निभाते तो इसका मतलब है कि अमीर लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। क्या आप इसे साबित करना चाहते हैं? राजेश परेशान हो गए। उनकी इज्जत दांव पर थी। अगर वो वादा नहीं निभाते तो पूरा देश उन्हें झूठा कहेगा। पिता की इज्जत बचाने के लिए राजेश की बेटी अनन्या, 24 साल की, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, उसने भी वो वायरल वीडियो देखा था। जब मीडिया का दबाव बढ़ने लगा तो अनन्या ने अपने पिता से बात की। पापा, आपने सबके सामने वादा किया था, अगर आप अब पीछे हटे तो हमारी फैमिली की इज्जत पे सवाल उठेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजेश ने हैरानी से पूछा, बेटा तू क्या कह रही है? तू उस गरीब से शादी कर लेगी? अनन्या ने दृढ़ता से कहा, पापा, आपने मुझे सिखाया था कि वादा निभाना जरूरी है, और अगर उस आदमी ने गाड़ी ठीक कर दी तो उसमें जरूर कोई हुनर है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। मैं आपकी इज्जत के लिए यह शादी करने को तैयार हूं। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हुआ, लेकिन साथ ही दिल भी टूट गया। अगले दिन राजेश ने मीडिया के सामने घोषणा की, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मेरी बेटी अनन्या की शादी रमेश से होगी। यह खबर सुनकर पूरे देश में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगा, #अमीर की बेटी भिखारी से कुछ लोग राजेश की तारीफ कर रहे थे। वाह, सच्चे इंसान हैं, वादा निभा रहे हैं। कुछ लोग तंज कस रहे थे, अरे मजबूरी है, मीडिया के दबाव में फंस गए। राजेश ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। बड़ा हॉल बुक किया, मेहमानों को न्योता भेजा, लेकिन दिल से खुश नहीं थे। रमेश को भी बुलाया गया, उसे नए कपड़े दिए गए, साफ सुथरा किया गया, लेकिन रमेश के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। शादी का दिन आ गया। बड़ा सा शादी हॉल, सैकड़ों मेहमान, मीडिया के कैमरे, सब तैयार था। अनन्या दुल्हन के कपड़ों में तैयार बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में उदासी भी। रमेश दूल्हे के कपड़े पहनकर आया। अब वो भिखारी नहीं लग रहा था, साफ सुथरा, सभ्य। राजेश मंडप में बैठे थे, बेचैन। मेहमान फुसफुसा रहे थे, देखो कैसी अजीब शादी है, अमीर की बेटी और गरीब भिखारी। राजेश साहब को मजबूरी में करनी पड़ रही है। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। शादी के रस्म शुरू होने वाले थे, लेकिन तभी रमेश खड़ा हो गया। उसने राजेश की तरफ देखा, फिर अनन्या की तरफ, और फिर धीरे से कहा, रुकिए। पूरा हॉल खामोश हो गया। सब हैरानी से रमेश को देखने लगे। रमेश ने कहा, मैं यह शादी नहीं करूंगा। राजेश चौंक गए। मेहमान सन्नाटे में आ गए। मीडिया के कैमरे रमेश पर फोकस हो गए। रमेश के मैं यह शादी नहीं करूंगा कहते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। राजेश की आंखें फटी रह गईं। अनन्या भी हैरान थी। एक मेहमान ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे ये क्या हो रहा है? अब ये क्यों मना कर रहा है? रमेश ने धीरे धीरे मंडप से उतरकर राजेश के सामने खड़े होकर कहा, राजेश साहब, मैं आपकी बेटी से शादी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यह शादी सच्चे प्यार से नहीं बल्कि मजबूरी से हो रही है। राजेश ने सकपकाते हुए कहा, लेकिन मैंने वादा किया था, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा,
साहब, मैं जानता हूँ आप सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए यह शादी कर रहे हैं, लेकिन मैं इज्जत के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। रमेश ने आगे कहा, साहब, आपने मुझे भिखारी समझा, आपको लगा मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी बेइज्जती की, लेकिन आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं 15 साल से मैकेनिक का काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी एक गरीब मैकेनिक थे। उन्होंने कभी कोई बड़ी दुकान नहीं खोली, कभी अमीर नहीं बने, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई, जुगाड़। जब कोई पार्ट नहीं मिलता तो जुगाड़ करके काम निकालना। जब कोई मैकेनिक हार मान जाता तो मेरे पिताजी एक रास्ता निकाल लेते। मैंने उनसे यही सीखा। मैं भले ही आज गरीब दिखता हूँ, लेकिन मैंने अपने हाथों से सैकड़ों गाड़ियां ठीक की हैं, छोटी से लेकर बड़ी इंटरनेशनल गाड़ियां भी। मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आपने मुझे सिर्फ मेरे कपड़ों से आंका। आपने मेरी काबिलियत को नहीं देखा। आपने गरीबों को नीचा दिखाने की कोशिश की। राजेश का सिर शर्म से झुक गया। रमेश ने आगे कहा, साहब, मैंने गाड़ी इसलिए नहीं ठीक की कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी थी। मैंने इसलिए ठीक की ताकि आपको एहसास हो कि गरीब होना कमजोरी नहीं है। आपने अपनी बेटी से शादी का वादा तंज में किया था, क्योंकि आपको लगा मैं कभी गाड़ी ठीक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने ठीक कर दी तो आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं चाहता था कि आप समझें, गरीब भी इंसान हैं, उनमें भी हुनर है, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। और मैं यह भी दिखाना चाहता था कि असली इज्जत वादा निभाने में नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसानियत में है। पूरे हॉल में सन्नाटा था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे रमेश के पैरों की तरफ झुके और रमेश के पैरों पर गिर गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कपड़ों से आंका, तुम्हारी गरीबी से आंका। मैंने तुम्हारी काबिलियत को नहीं देखा। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, फिर भी मैं गाड़ी ठीक नहीं कर पाया। लेकिन तुमने अपने हुनर से, अपने जुगाड़ से वो काम कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। मैं अपने घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मैं गरीबों को इंसान ही नहीं समझता था। आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। रमेश ने राजेश को उठाया, उन्हें गले लगाया। साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस यही चाहता था कि आपको अपनी गलती का एहसास हो, और आज हो गया। अनन्या भी आगे आई। उसने रमेश से कहा, रमेश जी, आपने मेरे पिता को बहुत बड़ा सबक सिखाया, और सच कहूं तो मुझे भी। मैं भी हमेशा अमीर दुनिया में रहती थी, मुझे भी गरीबों की असली कद्र नहीं थी। लेकिन आज आपने मुझे सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। आप एक सच्चे इंसान हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने पिता की इज्जत के लिए यह शादी करने को तैयार हो गई थी। यह तुम्हारी महानता है। भगवान तुम्हें खुश रखे। राजेश ने पूरे हॉल के सामने घोषणा की, आज से मैं वादा करता हूँ, मैं कभी किसी गरीब को उसके कपड़ों या हालात से नहीं आंकूंगा। मैं अपनी कंपनी में गरीब और हुनरमंद लोगों को नौकरी दूंगा। मैं उनकी काबिलियत को पहचानूंगा, उन्हें सम्मान दूंगा। और रमेश, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा गैरेज खोलवाऊंगा, जहां तुम अपने हुनर से लोगों की मदद कर सको। तुम्हें अब सड़क पर नहीं रहना पड़ेगा। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़े। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन असली धन्यवाद तो भगवान का है, जिसने मुझे यह मौका दिया कि मैं आपको सच्चाई दिखा सकूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने यह पूरा दृश्य रिकॉर्ड किया। अगले दिन यह खबर पूरे देश में फैल गई। राजेश ने अपना वादा निभाया, रमेश के लिए एक अच्छा गैरेज खोलवाया, उसे सम्मान दिया, और राजेश ने सच में गरीबों को नौकरियां देना शुरू किया। रमेश आज एक सफल मैकेनिक है, लेकिन आज भी वो हर गरीब की मदद करता है और लोगों को सिखाता है, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हुनर से होती है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। एक गरीब मैकेनिक ने साबित कर दिया कि असली ताकत हुनर में है, दिखावे में नहीं। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, अगर आपको लगता है कि किसी को भी उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए, अगर रमेश की सच्चाई और इंसानियत ने आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हुनर ही असली पहचान है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश दूर तक पहुंचे कि गरीब होना कमजोरी नहीं है। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, प्रेरणादायक और इंसानियत सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, हुनर बढ़ाते रहिए, इंसानियत बनाए रखिए। जय हिंद, जय हुनर, जय इंसानियत।